मिल रहे हैं और कई सवाल भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी पॉलिसी पर चलेंगे जिस पर बाइडेन चलते आए हैं और यूक्रेन की मदद करते आए हैं? अब बी प्लान यानी कि फ्रांस भी साथ है यूक्रेन के और मिराज 5S क्या है ये भी आपको बताते हैं कि इस हथियार की विशेषताएं क्या हैं। दरअसल फ्रांस में बना सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो कि मिराज 5S जो कि सौंपने वाले हैं यूक्रेन को फ्रांस। इमैनुअल ने साफ तौर पर कहा है कि वो मदद करेंगे मिराज 3 और मिराज 5 यानी कि मिराज 5 से भी ये बेहतर बताया जाता है मिराज 3 और आवाज की गति से तेज उड़ान भरने में भी सक्षम माना जाता है। विमान की बात अगर इसमें 2335 किलोमीटर की करें तो ये 2335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्षमता रखता है चलने की और कई तरह के हथियार लोड करने की भी क्षमता इसमें है। इतना ही नहीं, रात में भी हमला करने की क्षमता इसके अंदर है, इसलिए ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार माना जा रहा है। मिराज 5S 5-3 जो कि 5 यानी कि मिराज 5 से ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि फ्रांस सौंपने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन को, जेलेंस्की की मदद कर रहा है। अब आपको ड्रोन अटैक की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर है यूक्रेन के सैन्य बलों पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी। दरअसल रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया था। हमला बोला गया था और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था जहां पर सैनिक थे। और बड़े हमले की ये जानकारी, ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रूस भी पीछे नहीं है तो यूक्रेन भी मानने को राजी नहीं है। तो देखिए, जेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प अब नहीं है क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए जेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनकी नजर अपने दूसरे विकल्पों पर भी है और कुछ भी हो जाए वो डटे रहेंगे, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। तो दूसरी ओर रूस भी इसी प्लान पर, इसी रणनीति पर काम कर रहा है। जेलेंस्की ने प्रण ले लिया है, वो फैसला ले चुके हैं। अब रूस के साथ जारी जंग यूक्रेन की जीत के बाद ही रुकेगी। वो आखिरी वक्त तक पुतिन के साथ युद्ध करेंगे। इस वक्त अमेरिका में बाइडेन सरकार है जिसकी मदद से जेलेंस्की का रूस के साथ सामना करना आसान है। अमेरिका अपने घातक हथियार से रूस यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की मदद कर रहा है और उसी हथियार के दम पर यूक्रेनी सेना रूस के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर पुलिस को दहला रही है। बलागरोद, लेनिनग्राद समेत कई शहरों पर यूक्रेन घातक सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए विध्वंसक हमला कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर रूसी सेना को मौत की नींद सुला रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस भी अपने वायुवीर के जरिए यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूस के इरादों को पस्त करता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब से चंद दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग का रंग बदलने वाला है। इधर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उधर जेलेंस्की को अमेरिका से मिल रही मदद हो सकता है उस पर रोक लग जाए। लिहाजा अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ठान लिया है कि वो यूक्रेन को जीत दिलाकर रहेंगे, भले इसके लिए उन्हें ट्रंप से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। जेलेंस्की ने बिना अमेरिकी मदद के युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन का पूरा फोकस यूरोपियन देशों से हथियार आयात करने पर नहीं, बल्कि अपनी सरजमी पर हथियार बनाने पर है। यूक्रेन ने साल 2025 में $54 अरब का रक्षा बजट रखा है, जिसमें से $30 अरब हथियारों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने 2025 में 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन और 3,000 मिसाइलें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। जेलेंस्की को डर है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उन पर युद्ध विराम का दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों की सप्लाई बंद कर सकते हैं। लिहाजा इसी डर की वजह से जेलेंस्की का पूरा फोकस यूक्रेन में हथियार उत्पादन पर है और इसी के जरिए रूस पर फतह पाने का प्लान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें आप देख रहे थे और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजेंद्र जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बड़ा हथियार अब यूक्रेन को सौंप दिया गया है। और इसके अलावा ये जो हथियार है, क्या इस हथियार को देना सबसे बड़ी मदद बाइडेन की तरफ से मानी जाए और इसका अब आने वाले समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते परमिशन दे गए यूक्रेन को कि भाई जो लॉन्ग रेंज हथियार हमने दिए हैं आप उसका रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको देखते देखते कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी यूक्रेन को ये परमिशन दे दी। नतीजन पिछले शनिवार को 8 मिसाइलें ATACMS 300 किलोमीटर रेंज की तकरीबन उन्होंने बेलग्रेड रीजन रशिया के छोड़ दी। 8 की 8 मिसाइलें रशिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने S-400 और पेंटासिर जो उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय कर दी। फ्रांस भी अपना मिराज F5 दे रहा है, उसका भी काफी शोर मच रहा है। मिराज F पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई लेटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 4th या 5th जनरेशन का नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, रशिया क्लियर बोल रहा है कि हम इसका जवाब देंगे। ऑलरेडी वो उनकी जो सुपरसोनिक मिसाइल है ऑर्शनिक, वो एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उसके जवाब में जो ATCM वगैरह जो मैक 3 पे चलती हैं, जो इंटरसेप्टेबल हैं, उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। हाँ, रशिया अभी जब रिटेलिएट करेगा, शायद जल्दी ही रिटेलिएट करेगा, ट्रंप के चार्ज लेने से पहले वो रिटेलिएट करेगा और भयंकर तबाही होगी। बिकॉज वो सुपरसोनिक मिसाइल है, वो नहीं रोकी जा सकती है। दूसरा, यूक्रेन को भी पता है कि जैसे ही ट्रंप आएंगे शायद किसी तरीके से युद्ध विराम हो जाए, तो युद्ध विराम से पहले वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रशिया का कर सके। बिल्कुल, और इसी वजह से इसे एक बड़े हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अपनी दूसरी खबर की, जहां मिडिल ईस्ट में लगातार जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ आपने देखा पश्चिम देशों में क्या कुछ हालात हैं, तो वहीं बात मिडिल ईस्ट की करें तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है। वहीं यमन ने जिस तरीके से अटैक किया था उसके बाद इजराइल और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है।